एक संत से पुत्र हेतु वरदान मांगा, पुत्र प्राप्त हेतु फल मांगा, पुत्र हुआ। जो मांगा संत के कृपा से हुआ तो अच्छा, लेकिन उसको तर्क वितर्क करके उसकी पत्नी ने उस फल को नहीं खाया और बहन से पुत्र लिया। धुंधकार जैसा पापी पुत्र हुआ। सगे संबंधियों से आवश्यक नहीं कि सुख ही प्राप्त हो। हमारे इस भारतवर्ष में बड़े प्रतापी राजा हुए भर्तृहरि जी। भर्तृहरि जी बड़े प्रतापी राजा हुए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। उनको एक बार जब शिकार खेलने गए तो गोरखनाथ जी का दर्शन हुआ। गोरखनाथ जी महाराज का दर्शन हुआ। राजा के वेश में थे। गोरखनाथ जी ने बड़ा कुशल समाचार पूछ करके स्वागत सत्कार किया और कहा, राजन कुछ वरदान मांगो। राजा के पास तो सब कुछ होता है, उसे किसी चीज की क्या आवश्यकता, क्योंकि वो राजा है, उसके के पास सब कुछ है। उसने कहा, गुरुदेव हमारे पास सब है आपकी कृपा से, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन संत दर्शन और भगवत दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। आए एक फल दिया गोरखनाथ जी ने, कहा बेटा इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे। फल लेकर के भर्तृहरि जी अपने राज्य में आए हैं और मन में विचार किया कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था पिंगला। राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी पहले। पिंगला नाम की जो रानी थी, उनसे भर्तृहरि जी बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और वो मन में विचार किए कि इस फल को मैं खाकर क्या करूंगा, अगर मैं अपनी पत्नी को दे दूंगा तो वह अमर हो जाएगी। आजकल भी लोग प्यार में क्या क्या कर लेते हैं पता नहीं। हाँ, प्यार का ही तो बहुत सारा निशानी है, ये महल वो महल, हम तो कहा मैं यह फल अपनी रानी को दे देता हूँ, वो खाएगी और अमर हो जाएगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो फल जब रानी को दिया तो रानी ने उस फल को लिया। कहा, राजा ने कहा कि अगर आप इस फल को खाओगी तो आप अमर हो जाओगी। रानी, मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं।
और तुम ही इस फल को खाओ। रानी ने कहा ठीक है। उस फल को रानी ने नहीं खाया। वो प्यार करती थी अस्तबल, जो घोड़ा चलाता था, घोड़ा का देखभाल करता था, उससे वो प्यार करती थी। हाँ, उसको वो फल दे दिया। कहा कि मैं जी करके क्या करूंगी, इस फल को तू खा ले, और तू अगर जिंदा रहेगा तो मेरी भी आत्मा को शांति मिलेगी। और वो जो अस्तबल में रहता था सेवक, उसने उस फल को लिया और चला गया। वो प्रेम करता था एक वैश्या से, और उस फल को उसने उस वैश्या को दे दिया। कहा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा, जिंदगी भर तो सेवक बनना पड़ेगा। वैश्या को दे दिया, और वो फल वैश्या के पास जब आया तो उसके मन में विचार आया कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी, मेरा जीवन तो ऐसे ही खराब हो गया है, मेरा जीवन तो ऐसे ही खराब है। लेकिन इस राज्य का राजा धर्मात्मा है, अगर यह फल मैं उसे दे देती हूं तो वो राजा अमर हो जाएगा, और उसके अमर होने से धर्म कर्म अच्छा से होगा, राज्य काज बड़े सुंदरता से संचालित होगी। हाँ, राजा को पालन करने के साथ साथ धर्मात्मा होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वहीं जय है, जहां धर्म है वहीं पर सब कुछ है। महाराज, वो जो फल था वो उस नगर वधु ने उसी राजा को, भर्तृहरि को जाकर दे दिया। अब जब राजा के पास वह फल आया, तो क्योंकि राजा के पास वह फल वही तो दिया था रानी को, राजा ने कहा यह फल तुझे कैसे मिला? कहा भगवान, अगर जान बख्शने की आप हमें वचन दो तो मैं बताऊं कि आप हमें फांसी नहीं दोगे। भर्तृहरि जी ने कहा वचन दिया जा। उसने कहा यह फल आपका जो अस्तबल चलाता है उसने हमें दिया। कहा अच्छा। वह फल लेकर के रानी के पास गया। रानी से पूछा कि रानी तूने वह फल खाया क्या? उस रानी ने कहा हाँ स्वामी, मैं तो फल खा ली थी। उसने कहा मैं वह फल खा ली थी। भर्तृहरि जी ने वह फल दिखा दिया। हाँ, ये कौन सा फल है? अब तो वो समझ गई। भर्तृहरि जी कहते हैं याम चिंतयामि सततम महसा विरक्ता, जिसकी मैं दिन रात चिंतन करता था, मैं जिसको हद से ज्यादा प्यार करता था, वो तो महसा विरक्ता, मेरे से विरक्त थी। याम चिंतयामि सततम महसा विरक्ता, साप्यन्नमिच्छति जनम
सजनों ने सकता। कहा मैं जिसको चाहता था वो किसी और को चाहती थी। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो जिसको चाहती थी वो किसी और को चाहता था। याम चिंतयामि सततम महसा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जन्म सजनों ने सकता। कहा वो जिसको चाहती थी वो किसी और को चाहता था और वो जिसको चाहता था वो किसी और को चाहती थी। सास्मत्कृते च नितरा परितोष में कहा ये दुनिया जमाना देखिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सास्मत्कृते च नितरा कहा कि ये दुनिया कितना धोखेबाज है। लोग ट्रू लव के चक्कर में पड़े रहते हैं ना। सास्मत्कृते च नितरा परितोष में भर्तृहरि जी कहते हैं धिक्तांच चंच मदनं च इमान च मांच। सबसे पहले तो कामदेव को धिक्कार है। हाँ कि अरे तू किसी एक के पास क्यों नहीं रहता। सास्मत्कृते च नितरा परितोष में धिक्तांच। कहा एक तो उस अस्तबल वाले को धिक्कार है कि रानी चाहती थी लेकिन वो मूढ़ किसी और को चाहता था। धिक्तांच चंच मदनंच। कहा वो रानी उसको तो और धिक्कार है। अरे इतनी रानियों में सबसे ज्यादा राजा उसे चाहता था और का उससे भी ज्यादा धिक्कार तो मुझ तुच्छ प्राणी का है। महात्मा मिले कहे बेटा भगवान का भजन कर। कहा नहीं राज्य काज चलाऊंगा, पत्नी से प्रेम करता हूं, उसको कौन देखेगा, उसका ध्यान कौन रखेगा। कहा जाइए राज्य, मैं तो अब इस राज्य में कभी राज नहीं करूंगा। तत्काल अपने भाई को राज्य भर्तृहरि ने दे दिया, विक्रमादित्य जी को। सूर्यवंशी राजा थे। हमारा जो पंचांग चलता है वो विक्रम संवत से ही चलता है और भर्तृहरि जी ने ग्रंथ लिखा है। हाँ, वैराग्य सक्षम, श्रृंगार सक्षम, नीति सक्षम, 300 श्लोकों का उन्होंने ग्रंथ लिख दिया। इस संसार में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। बच्चों ठीक से बैठो। हाँ ठीक से आगे बैठ